हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड टाइप स्केलिंग। हमने इसके पहले ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को डिटेल में पढ़ लिया, दोनों के न्यूमेरिकल को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे स्केलिंग क्या होता है। तो इट इज यूज्ड टू आल्टर और चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका जो है यूज किया जाता है किस लिए, ध्यान दीजिए। किसी भी ऑब्जेक्ट, अब चूंकि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं तो किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए, ठीक है, साइज को अल्टर करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए। तो आखिर किस तरीके से साइज को चेंज किया जाता है? तो द ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट फॉर पॉलीगन्स, यानी ये पॉलीगन, अब किसी का साइज, किसका साइज होगा, यानी कोई पॉलीगन है उसका साइज होगा, उसका कुछ शेप होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे, उसको अल्टर करेंगे। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ईच वर्टेक्स बाय स्केलिंग फैक्टर। इसका मतलब कि क्या, कि अगर कोई मेरा, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। तो इसका जो हर एक वर्टेक्स है, ये एक इसका वर्टेक्स है, मान लीजिए ए, ये कोई वर्टेक्स है बी, और ये वर्टेक्स है सी। इसके तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो एक्स वैल्यू होगा कुछ, है ना, कुछ इसका एक्स वैल्यू होगा और कुछ वाई वैल्यू होगा, इसी प्रकार इसका भी कुछ एक्स वैल्यू होगा, वाई वैल्यू होगा, और इसका भी कुछ एक्स वैल्यू होगा और वाई वैल्यू होगा। तो इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए ये क्या है, स्केलिंग फैक्टर। ये आपको स्केलिंग फैक्टर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इस फैक्टर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका शेप, इसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चेंज होने का मतलब क्या है कि ये या तो इनलार्ज हो सकता है ना, या ये क्या हो सकता है, इसका शेप और साइज, इसका साइज क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है ना। यहां पे क्या हो रहा है, साइज आपका चेंज हो रहा है, साइज आपका अल्टर हो रहा है। तो देखिए ये किस प्रकार से वर्क करता है। अगर हम फॉर्मूला इसका देखें तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्स है हर एक कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, किसी एक पॉइंट की, जब चेंज होने के बाद मुझे वैल्यू निकालना है, यानी कि जब मुझे एक्स डैश निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, एक्स इंटू एस एक्स, और ये जो एस एक्स है, ये एस एक्स क्या होगा, ये होगा स्केलिंग फैक्टर। ये होगा आपका क्या, स्केलिंग फैक्टर। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। उसी प्रकार जब हम y डैश निकालेंगे, जब हम y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू एस वाई, और ये एस वाई क्या होगा, ये भी होगा आपका स्केलिंग फैक्टर, जो कि गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग एक्स डैश और वाई डैश, यानी कि किसी वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके चेंजिंग कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे, यहां पे देखिए लिख रहे हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये क्या है, एक्स डैश इक्वल्स एक्स इंटू एस एक्स, और y डैश इक्वल्स y इंटू एस वाई है। तो इसे जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, x डैश y डैश, है ना, इक्वल्स, यहां पे क्या है, x है और y है, तो x और y अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x क्या कर रहा है, सिर्फ x एस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और y सिर्फ इस y के साथ कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, एस एक्स एस वाई, और इन दोनों को वैल्यू को क्या कर देंगे, 0। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या। देखिए आप लोग ध्यान से, जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां पे देखिए क्या होगा, जब x एस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन जब y यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे एस एक्स आपका आ जाएगा। उसी प्रकार जब y 0 से करेगा तो y 0 हो जाएगा, और y एस वाई से करेगा तो y इंटू एस वाई हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, p डैश है, ये क्या है, p डैश, यानी कि न्यू पोजीशन, न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल्स आपका क्या हो रहा है,
ओल्ड जो पोजीशन था, या आप क्या बोल सकते हैं इसे आप बोल सकते हैं न्यू पोजीशन, है ना। न्यू नहीं, इसे आप बोल सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन इनटू स्केलिंग फैक्टर। आई बात समझ में। इस तरीके से हमने ट्रांसलेशन में भी लिखा था, हमने इसे लिखा था रोटेशन में भी। यहां पे क्या हो रहा है फिर से समझिए, हम बता रहे हैं स्केलिंग क्या है। स्केलिंग है टू आल्टर और चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करना। ऐसे ही अपने मन से नहीं, कुछ रूल्स के हिसाब से, कुछ फॉर्मूला के हिसाब से इसके साइज को, या तो साइज को बढ़ाना या साइज को घटाना या सेम रखना, ठीक है। मे बी सेम भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा, यानी स्केलिंग फैक्टर अगर आपका 1 रहेगा तो क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अपने कैमरा को 1 गुना जूम कीजिए तो क्या होगा, वो जूम होगा नहीं, सेम का सेम रहेगा। लेकिन अगर बोले 2 गुना जूम कीजिए तो क्या होगा, 2 गुना जूम हो जाएगा। जस्ट वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो या तो आप इसे बड़ा कीजिएगा या सेम रखिएगा या इसे छोटा कीजिएगा, यही सब कीजिएगा। तो ये क्या है, आपका स्केलिंग है। और ये किस प्रकार से किया जाता है, कोई भी पॉलीगन है, आइदर वो आपका उसमें 3 साइड्स हो, 4 साइड हो या 10 साइड हो, उसके जितने भी वर्टेक्स होंगे, हर एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को स्केलिंग फैक्टर के साथ क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए, तो जब हम x डैश को निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, x इंटू एस एक्स, और y डैश को निकालेंगे तो y इंटू एस वाई। एस एक्स और एस वाई की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x डैश y डैश इक्वल्स एक्स वाई इंटू एस एक्स 0 0 एस वाई। कैसे लिख सकते हैं इसको बताइए। देखिए, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये x इंटू एस एक्स, देखिए बता रहे x इंटू एस एक्स प्लस ये हो जाएगा y इंटू 0। तो बताइए y इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार y इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस y इंटू एस वाई, तो y इंटू एस वाई। तो देखिए ये सेम आ गया ना, ये सेम आ गया ना। इसलिए हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस टाइप से लिखे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये था स्टूडेंट आपका स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्केलिंग में जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले थोड़ा सा हम एक एक्स और एस वाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आप लोग उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। यहां पे लिखिए नोट, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट लिखकर, ठीक है। लिखिएगा इफ, लिख दीजिएगा इफ। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को इधर, लिखिएगा इफ वैल्यू अगर एस एक्स और एस वाई का, इफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एस एक्स कॉमा एस वाई, ये दोनों का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर एस एक्स और एस वाई का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तब क्या होगा आपका, तब ऑब्जेक्ट आपका इनलार्ज होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, बढ़ेगा, जूम इन होगा। जब एस एक्स और एस वाई का वैल्यू आपका 1 से कम होगा, तो ये 1 है, ठीक है, ध्यान देना है, ये 1, ये 1 है। जब 1 से कम होगा तब क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा स्टूडेंट वो डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्रीज, दिख रहा है ये, ऑब्जेक्ट डिक्रीज। जब आपका एस एक्स, मान लिया जाए दोनों अलग अलग है, जैसे ये पॉजिटिव है और एस वाई आपका मान लीजिए नेगेटिव है, तो जब इस तरह का बात होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है, इस तरह का बात होगा, तब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ डिसऑर्डेड हो जाएगा, ठीक है, आपको मतलब पता नहीं चलेगा, कुछ अजीब टाइप का इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ पे एक आपको और लिखना है कि अगर 1 हो, आपका जो एस एक्स है स्टूडेंट और जो एस वाई है ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑब्जेक्ट।
आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नोट में आपको लिखना है इफ द वैल्यू ऑफ, अगर एस एक्स और एस वाई का वैल्यू स्टूडेंट 1 से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब 1 से ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, जितना भी ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम इसे क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं। अगर एस एक्स और एक्स वाई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या कि हम इस इमेज को दो गुना हम क्या कर रहे हैं, इसे इनलार्ज कर रहे हैं। अगर एक से कम है, एक से कम है, इसका मतलब क्या, हम इसे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर 1 है तो 1 का मतलब है कि ये सेम रहेगा, जो है वही रहेगा। अगर इधर उधर होता है, प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर, तब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। ये था आपका स्टूडेंट स्केलिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आई होप समझ गए होंगे। हमने फॉर्मूला देखा किस प्रकार से हम लोग करेंगे जब हमारे पास, अब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बाद, तो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे स्टूडेंट तो हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें एक इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ होगा। तो ट्राइंगल में हमारे पास तीनों वर्टेक्स दिए हुए होंगे, और हमें क्या करना होगा, इसका न्यू पोजीशन निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, हमें ये स्केलिंग फैक्टर दिए हुए होंगे, तो कुछ हम इस तरीके से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड करके। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलिए इसे जल्दी से अब आप लोग नोट कर लीजिए, स्केलिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल को। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्केलिंग पे एक न्यूमेरिकल को, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। स्केल द पॉलीगन विथ कोऑर्डिनेट्स A34, B17 एंड C93, यानी कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 वर्टेक्स हमें दिया हुआ है किसी पॉलीगन का, और कह रहा है उसे हमें क्या करना है, उस पे स्केलिंग परफॉर्म करना है। कितना परफॉर्म करना है, तो 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट, और 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, मींस वाई डायरेक्शन में कितना परफॉर्म करना है, 2 यूनिट। इसका मतलब क्या, हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ए का हमें जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, स्केलिंग फैक्टर, दैट इज एस एक्स, कितना है बताइए, 3 यूनिट है। और स्केलिंग फैक्टर जो y में है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। आगे बात समझ में? चलिए, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, जब अभी हम फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो वहां पे जब मैट्रिक्स फॉर्म में हम फॉर्मूले को लिखे थे तो वो क्या था बताइए, वो था आपका P डैश इक्वल्स, यानी कि न्यू पोजीशन इक्वल्स पोजीशन इनटू S, वेयर एस क्या था आपका, एस था स्केलिंग फैक्टर। तो यहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट की अभी बात करें, जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, सो यहां पे देखिए हम लिख रहे हैं, अभी जो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, तो द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स वाई के फॉर्म में लिखूं तो आपका ये हो जाएगा कुछ, यानी कि ये हो जाएगा 3, 4, 7, 10, 9 और 3, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलिंग फैक्टर के साथ, तो हमारा न्यू एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में? किस प्रकार से हम लोग लिखे, देखिए ये क्या है आपका, एक तरह से देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं। ये क्या है आपका, ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। अब समझ में आ रहा है क्या? रो कॉलम्स हमने मैट्रिक्स में कैसे लिखा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को, ए का एक्स, ए का वाई, बी का एक्स, बी का वाई, सी का एक्स, सी का वाई। और अगर इस मैट्रिक्स को हम इस स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए बी सी का न्यू कोऑर्डिनेट, यानी न्यू एक्स और वाई वैल्यू, दैट इज पी डैश, हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो पी डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए चलिए, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, दैट इज 3, 4, 7, 10, 9 और 3, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, स्केलिंग फैक्टर के साथ। और स्केलिंग फैक्टर क्या है आपका बताइए, 3 और 2। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने कैसे लिखा था बताइए, हमने लिखा था 3, 0 और 0, 2, है ना, कुछ इस तरीके से हमने लिखा था ना, याद है? अभी जस्ट हमने देखा है SX 0, 0, SY, कुछ इस तरीके से हम लोग स्केलिंग फैक्टर को लिखते थे, है ना। तो ये हमने लिखा है। अब बताइए क्या आप इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका
फर्स्ट रो और इधर का फर्स्ट कॉलम। और अगर आप देखें स्टूडेंट तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने का है, तो इसमें देखिए 3 रोज है, इसमें टोटल 3 रोज है और कॉलम कितना है, इसमें 2 कॉलम है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और इसमें आपके देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम, यानी हमारा जो रिजल्टेंट अभी आएगा वो 3 into 2 का आएगा। चलिए अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3 into 3, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। 3 into 3 दैट इज 9 और ये 4 into 0 खत्म हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद बताइए आपका हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन आपका होगा हाँ, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, फिर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 into 0, ये तो 0 हो गया, 4 into 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में किस प्रकार से किए, अगेन ये आपका सेकेंड वाला, यानी सेकेंड यहाँ पे रो और फर्स्ट कॉलम। तो 7 into 3 क्या हो जाएगा बोलिए 21 प्लस 10 into 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको हम लोग इसके साथ करेंगे, तो 7 into 0 0 प्लस 10 into 2 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। नाउ अब आपका थर्ड वाला रो, तो 9 into 3 क्या हो जाएगा आपका 27, 9 into 0 0 हो गया। अब अगेन 9 into 3 को इस 0 2 के साथ, तो 9 into 0 0 प्लस 3 into 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये आ गया आपका वैल्यू, यानी कि उधर हम लिखते हैं, ठीक है। आपका P डैश बराबर क्या आया है, P डैश बराबर आया है यहाँ पे 9 8 9 8 21 20 21 20 और 27 6, यानी ये क्या है आपका ए बी और सी का न्यू कोऑर्डिनेट है। हमने यहाँ पे कुछ किस प्रकार से लिखा था, जस्ट इसी प्रकार से अगर हम इसे लिख दें तो ये आपका है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश। यानी कि अगर हम ए बी सी का न्यू कोऑर्डिनेट लिखें, न्यू वैल्यू लिखें, तो क्या हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे लिख दे रहे ए डैश आपका हो जाएगा 9 और 8, बी डैश हो जाएगा आपका कितना बोलिए, बी डैश हो जाएगा 21 20, सी डैश हो जाएगा आपका कितना 27 और 6। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना, देखिए कितने आसानी से हमने परफॉर्म कर लिया। जस्ट हमें क्या करना था, फिर से देखिए हमें क्या करना था, स्केलिंग परफॉर्म करना था, यानी कि हमें दिया हुआ रहेगा स्केलिंग फैक्टर x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, तो हमने sx को लिख दिया, sy को लिख दिया। अब हमने पढ़ा था क्या कि हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्केलिंग फैक्टर को। नाउ तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट होगा। तो ये हमारा रिजल्ट आया, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है रिप्रेजेंट करने की, आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एग्जाम में आपको जस्ट ये शो कर देना है, ठीक है। एग्जाम में आपको बस इतना करने की जरूरत है। ये आपका आंसर हो गया ए बी सी, जो आपको ये वैल्यू दिया हुआ था 3 4 7 10 9 3, इस तीनों का न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा 9 8 21 20 और 27 6। आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्केलिंग आपका एंड हो गया लगभग, और अगर आप चाहें तो एक दो एग्जांपल और कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 3 था, आप लोग यहाँ पे 2 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे 2 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, एक्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं 2 यूनिट और वाई में भी 2 यूनिट, यानी कि सीधी सी बात हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कोई भी ऑब्जेक्ट को 2 गुना कर रहे हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 गुना कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे जस्ट आप लोग, चलिए ये आपका टास्क रहा, होमवर्क, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। ये अभी आप लोग कीजिए अपने से। जब आप देखिए एक्स में भी 2 यूनिट कर रहे हैं, वाई में भी 2 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप दोनों डायरेक्शन में सेम कर रहे हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को आप सीधा 2 गुना कर दे रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना, 3 का यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपका 14, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा आपका 18 और यहाँ हो जाएगा आपका 6। तो चलिए आप लोग अभी स्केलिंग परफॉर्म कीजिए और मिलाइए आपका इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अगेन आप लोग सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला पे रख के हमने आपको फॉर्मूला डिराइव करा दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट पूरी तरीके से एंड हो गया, इससे ज्यादा आपको स्केलिंग में पढ़ने की नीड नहीं है। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद 2D ड्राइंग ज्योमेट्री में होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक देखिए एक ओवरव्यू दे देते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, जैसे ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां स्पेस दिख रहा है ये, ठीक है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, 1 मिनट, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट है,
हमें इसमें क्या करना है, 4-5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मुझे मान लीजिए पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मुझे रोटेशन करना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ चल गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे स्केलिंग परफॉर्म करना है, तो ये स्केल होकर के मान लीजिए ऐसे हो गया। और फिर मान लीजिए हमें क्या करना है, कुछ भी ट्रांसलेशन करना है, तो ये यहां आ गया। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, यानी कि पहले अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट पे पहले हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा उस पे हमें स्केलिंग करना पड़ेगा। यानी बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करना पड़ रहा है। लेकिन अगर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का हम यूज करें, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसमें क्या है कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पे या किसी एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे 3-4 ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। इतने टास्क हम लोग को करने की नीड नहीं है। तो हम लोग उसमें देखेंगे, उसमें हम लोग सारे को क्या करेंगे, 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग है सारा, है ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।